बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे व्यूवर्स के। दोस्तों, आज मेरी माँ के खानों में बने हैं ये लच्छेदार प्याज पकौड़ा। देखिए कितने क्रिस्पी, क्रंची, करारे और इतने लच्छेदार हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ये जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो देखते हैं ये कैसे तैयार हुए हैं। दोस्तों, इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और इनको मैंने बारीक जो है इसको स्लाइसर से मैंने स्लाइस कर लिया है। इसके अलावा देखिए मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूँगी। 20 से 25 आप कड़ी पत्ता ले सकते हैं। इसको मैंने हल्का सा मोटा मोटा रफली चॉप कर लिया है। 4 इंच का अदरक का पीस मैंने जूलियन कटिंग में बारीक चॉप किया है। और हरी मिर्चें भी इसमें 15 से 20 डालूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मैं इसमें कोई पीसी या कुटी मिर्च नहीं डाल रही, हरी मिर्च ही डाल रही हूँ हरी मिर्च के टेस्ट के लिए। तो अपने जो हमने लच्छेदार प्याज काटी है इसमें हम देखें अदरक, कड़ी पत्ता और जो हमारी स्लाइस हुई हुई मतलब फ़ाइन मैंने इसको जूलियन में कट कर लिया है, हरी मिर्च डालेंगे। और ये देखें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और आधा टेबल स्पून मैंने ज़ीरे को हावन दस्ते में क्रश कर लिया है। प्लीज़ आप भी हावन दस्ते में या सिल पर इसको कूट कर डालिएगा। आप पीसना नहीं है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हमारे लच्छेदार पकौड़ों में। इसके अलावा देखिए व्यूवर्स, मैं आधा टीस्पून अजवाइन इसमें डालूँगी और मैं इसमें नमक डालूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से। आप नमक डालें इसमें और तमाम अज्जा को मैं रफली अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हमारे प्याज के लच्छे हैं, इसके रिंग्स सब अलग हो जाएं, बिल्कुल अपने कचूमर से बिल्कुल मैश नहीं करना है इसको, रफली आपने इसको हाथ से मिक्स करना है। हमारी अदरक, कड़ी पत्ता, अजवाइन, आप इसके इंग्रेडिएंट देखें ना कितने ज़बरदस्त हैं, इससे आपको पता चलेगा ये खाने में बहुत मज़ेदार तैयार होते हैं। तमाम अज्जों को हम अच्छे से यकजान करेंगे, हमारे तमाम अज्जा का फ्लेवर जो है वो निकल आए अच्छे से। और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेवर हरी मिर्चों से ही आएगा। देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको मिक्स किया है। और धनिया पुदीना थोड़ा सा रह गया था, आप 2 टेबल स्पून धनिया और पुदीना ये भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें बहुत अच्छी खुशबू पैदा करेगा हमारा धनिया पुदीना। अब देखें जो इसका ड्राई मिक्सचर तैयार होगा उसके लिए व्यूवर्स 1 कप मैंने बेसन लिया है, चाय वाला रेगुलर कप है। आपको तो पता है कि मैं इसी कप से लेती हूँ, क्योंकि ये आसानी रहती है, हर किसी के पास अवेलेबल होता है ये कप। रेगुलर कप मैंने यूज़ किया है, आप भी जो आपको अवेलेबल हो। अगर मेजरिंग कप नहीं है आपके पास तो आप इस कप से भी नाप सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैं इसमें चावल का आटा डालूँगी, जो हमारे पकौड़ों को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कर देगा। ये चावल का आटा मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आपने ज़रूर डालना है। और हमारे चावल के आटे में जो थोड़ी हार्डनेस होती है उसको बैलेंस करने के मैं इसमें 2 मोटी वाली चुटकी मीठा सोडा डालूँगी। देखिए इसमें 1/8 टीस्पून मैं डाल रही हूँ, मेरे पास मेजरिंग स्पून है। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून नहीं है तो आप 2 मोटी वाली चुटकी इसमें मीठा सोडा डालेंगे। और ये ख़ास ख्याल रखना है आपने डालते वक्त, मीठा सोडा आपने ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो आपके जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी और लच्छेदार नहीं बनेंगे, वो सौगी हो जाएंगे। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि मीठा सोडा आपने सिर्फ 2 चुटकी ही डालना है। अच्छे से तमाम अज्जा को हम मिक्स करेंगे, हमारा सोडा हर जगह पहुँच जाए, चावल का आटा। और ये जो बैटर हमने बनाया था मिक्सचर इसका प्याज और अदरक, हरी मिर्चों का, इसमें हम अपने ड्राई अज्जा को डालेंगे और रफली हम इसको मिक्स करेंगे कि हमारे प्याज, अदरक, हरी मिर्चों पर अच्छे से हमारे बेसन की कोटिंग हो जाए। अच्छे से हमें तमाम जगह पे कोट कर देना है इसको। प्लीज़ इसको मैश नहीं करना है, हल्के हल्के हाथ से आप इसको करें। हल्का सा आप मैश भी कर लें, बट ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको लच्छेदार बनाने हैं। देखें प्याज के तो लच्छे अलग हो ही गए हैं और इस पर अच्छे से कोटिंग भी हो गई है बेसन चावल के आटे की। और अब मैं इस मिक्सचर को रेडी करके देखें ये लच्छे कितने ज़बरदस्त तैयार हुए। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी आधे घंटे के लिए। देखिए व्यूवर्स, इसको मैंने आधा घंटा फ्रिज में रखा है। प्याज ने अच्छे से अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। और अब देखिए मैं इसमें क्या डाल रही हूँ। गरम तेल में इसमें डाल रही हूँ 1 सर्विंग स्पून, जिससे हम सालन वगैरह निकालते हैं डिश का, वो मैं इसमें भर के गरम तेल मैंने इसमें डाला है। इसको भी मैं अच्छे से रफली मिक्स करूँगी, क्योंकि हर जगह हमारा तेल पहुंच ही गया, सब जगह अच्छी तरह फैला के मैंने डाला है इसमें।
और मैं इसके अब 2 सेक्शन कर लूँगी। व्यूअर्स देखिए, इसको जूसी और अच्छे करारे बनाने के लिए मैं इसमें देखिए थोड़ा सा पानी की ड्रॉप्स डालूँगी ताकि हमारे पकोड़े जूसी रहें और मतलब बिल्कुल ड्राई ना हो, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें पानी नहीं डाला था। और अब मैं इसके छोटे छोटे रफली उठा के पकोड़े इसके मैं फ्राई कर लूँगी। और मेरी वही फ्राइंग टिप्स हैं जो मैं आपको हमेशा फ्राइंग करते वक्त बताती हूँ कि पहले हमें स्लो फ्लेम पर करना है, बहुत स्लो फ्लेम नहीं करनी है, मीडियम हॉट आपने गरम तेल कर लेना है और फिर अपने पकोड़े डालने हैं। गुच्छा सा बना के नहीं डालना है आपने, रफली आपने डालना है, थोड़ा सा सेक्शन ले लेके और आपने इसको अपने मीडियम हॉट ऑयल में डालना है। देखें मैं कैसे डाल रही हूँ। बनाने ज़रूर हैं आपने ये पकोड़े, यकीन करें आपके दस्तरखान की जान बन जाएंगे अगर आपने एक दफ़ा क्रिस्पी करारे पकोड़े बना लिए। और ये 3 से 4 घंटे तक क्रिस्पी रहते हैं। आम जो पकोड़े हम बनाते हैं उसमें मतलब थोड़ी देर के बाद ही वो अफ्तारी के मतलब सौगी सा हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखें, ये 3 से 4 घंटे आप बनाएंगे, आपको पता चलेगा ये क्रिस्पी रहेंगे 3 से 4 घंटे तक। बहुत डार्क हमें कलर नहीं देना है और हल्का सा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे, ना फिर ज़्यादा फ्राई करने से भी ड्राई हो जाते हैं हमारे पकोड़े। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये देखें व्यूअर्स, कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया और ये लच्छेदार पकोड़े हमारे तैयार हो रहे हैं। खाने में इतने क्रिस्पी क्रंची होते हैं कि बस आप एक खाएंगे ना तो फिर ये वाकई सारे ही आप ख़त्म कर लेंगे। 1 कप बेसन से देखें इतने सारे बन जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलते कहाँ चटपट हो जाते हैं। ये बहुत मज़ेदार क्रिस्पी करारे। इसका टेक्सचर आप देखें, जो चावल का आटा इसमें मैंने डाला है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये बहुत फ्लेवरफुल और ये क्रंची करारा बना देता है हमारे। देखिए व्यूअर्स, अब मैं दूसरा सेक्शन देखिए व्यूअर्स, हमारे तमाम पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। प्याज के लच्छेदार पकोड़े आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से, आप इंशाल्लाह ताला खुश हो जाएंगे बनाकर। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना है और अपने दोस्तों में भी मुझे मेरी वीडियोस को शेयर करना है, मेरी माँ के खानों को प्रमोट करना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी करारे हमारे पकोड़े रेडी हुए हैं। मैं आपको इसको दिखाती हूँ। देखें हर तरह से सीख चुके हैं और ये बहुत क्रिस्पी करारे, क्रंची और लच्छेदार तैयार हुए हैं। आपने मेरे तरीके से बनाने हैं और फ्राइंग जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं वो भी अच्छे से करनी है। अब दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।